अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से। लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्यूचर कंटिन्यूअस, उससे पहले हमने डिस्कशन की फ्यूचर सिंपल टेंस पे और पूरी कोशिश की कि आपके कन्फ्यूजन्स, आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपके कन्फ्यूजन्स और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्दर आप लोगों के सवाल मुझे मौसूल हो रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं टाइमली उनको आंसर कर सकूं। एक मेरे स्टूडेंट का सवाल मुझे मौसूल हुआ कि हु और हुम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज की वीडियो में एडिशनली मैं आपसे डिस्कस करूंगा हु और हुम में क्या फ़र्क है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक वॉच कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मजीद बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से। देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे इस पे बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट होता है विल, हैव, वर्ड की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसमें लगता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट डूअर होता है, रिसीविंग एंड पे मौजूद होता है ऑब्जेक्ट। देखें, आज खास तौर पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है हु और हुम के हवाले से। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट काम करने वाला और ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीविंग एंड पे होता है जिसपे काम किया जा रहा हो। अच्छा, इंटरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, विल को प्लेस कर देंगे सब्जेक्ट से पहले और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। इसके अलावा नेगेटिव में नोट का इजाफा होगा विल के साथ। और मैं स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बात नहीं करता, इसकी वजह यह है कि स्ट्रक्चर तो लिखे हुए होते हैं, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पहले बात कर लेते हैं देसी स्टाइल। देसी स्टाइल इन अ सेंस, जब भी मैं देसी स्टाइल इन अ सेंस की बात करता हूँ यानी देसी स्टाइल की बात करता हूँ, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट जो हम शुरू से अपने घरों में अपने टीचर से सुनते आ रहे होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जी, अगर कहा जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से, तो वो काम कर चुकी होगी, वो सो चुके होंगे, वो जा चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने साथ बिल्कुल आप रख सकते हैं, इसकी आसानी है समझने में भी। लेकिन इसके साथ साथ बताना चाहूँगा जो नेटिव स्पीकर्स हैं जिनकी ये लैंग्वेज है, उनके मुताबिक दो यूजेज खास तौर पे फ्यूचर परफेक्ट को बयान करते हैं। सबसे पहला, जब हम बात करें कि फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई एक्शन मुकम्मिल हो चुका हो, और इसके अलावा अगर हम बात करें कोई एक्शन से पहले एक्शन फ्यूचर में मुकम्मिल हो चुका हो, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट पे कि कोई काम ऐसा, कोई एक्शन ऐसा या कोई सिचुएशन ऐसी जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले मुकम्मिल हो चुकी हो इन फ्यूचर। तो इसमें अगर मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त मुझसे ऑफर कर रहा है कि कल मैं सुबह तुम्हें 9 बजे मिलने आ रहा हूँ, रेडी रहना, तो मैं अगर उसको जवाब दूं उर्दू में कि तुम सुबह 9 बजे मत आना, मैं जा चुका हूँगा, तो हम किस तरह इसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त जो है मुझे ऑफर कर रहा है, ही इज ऑफरिंग मी ओके आई एम कमिंग टुमारो टू मीट विद यू, बी रेडी। अगर मैं इसको रिफ्यूज करूंगा तो किस तरह करूंगा, देयर इज नो नीड टू कम बिकॉज आई विल हैव गॉन बाय 9 AM टुमारो। ठीक है ना, मैं 9 बजे, यानी कि देखें स्पेसिफिक टाइम 9 बजे से पहले मैं जा चुका होगा। अच्छा, बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के मायने सेम है, लेकिन बाय ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, फर्दर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि कल रात 10 बजे जो है वो खाने पर चलेंगे। अगर मैं उससे कहूँ अभी सूरज में मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है तुम आ जाओ, कल 10 बजे हम खाने पर चलेंगे, क्योंकि मैं जो अपना काम है वो कल 7 बजे मुकम्मिल कर चुका होऊंगा। तो इसको किस तरह कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज आस्किंग मी टू गो विद हिम। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहे कि ओके आई एम कमिंग टुमारो, वी विल गो आउटसाइड फॉर डिनर वट एवर। ठीक है, अब मैं इसको एग्री कर रहा हूँ यहाँ पर, कहूँगा ओके आई एग्री, यू मे कम, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय 7 PM टुमारो। ठीक है, 7 बजे से पहले स्पेसिफिक टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम 7 PM से पहले अपना काम मुकम्मिल हो चुका होगा। एक तो ये यूजेज हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि बिफोर यू कम आई विल हैव गॉन, ठीक है ना, आपके आने से पहले एक एक्शन से पहले एक एक्शन मुकम्मिल हो गया, क्या आपके आने से पहले मैं जा चुका हूँगा। ओके, बिफोर यू कॉल मी आई विल हैव स्लेप्ट, मैं आपके आने से पहले सो चुका हूँगा। अगर इसके अलावा हम बात करें बिफोर यू मेक डिनर आई विल हैव ईटन माई फूड, ठीक है ना, आपके खाना पकाने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा। मतलब ये ऐसा एक्शन, एक एक्शन से पहले एक एक्शन मुकम्मिल हो चुका होगा इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें जो दूसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है वो दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक तो प्रेजेंट सिंपल भी लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर परफेक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद आप देखिएगा एक और स्ट्रक्चर लग रहा है, उसमें आ क्या रहा है, बिफोर के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ठीक है ना, बिफोर यू कम और बिफोर यू गो। ठीक है, अगर दूसरी स्ट्रक्चर में बात करें बिफोर यू कम टू होम, लेकिन अब बिफोर यू कम टू होम, अगर यू कम टू होम अगर लगा रहे हैं आप, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल पूरा लगा रहे हैं, बिफोर यू कम टू होम। लेकिन अगर ये सेंस देगा, वो सेंस देगा कि तुम जब आओगे
तो मैं जा चुका हूँगा, ठीक है ना। लेकिन यकीनी तौर पर नेटिव स्पीकर्स के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या देगा, जा चुका हूँगा, एक साउंड इस तरह का क्रिएट कर रहा है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया, बिफोर यू कम टू होम आई विल हैव गॉन, आपके घर आने से पहले मैं जा चुका हूँगा, ठीक है। तो दो मैंने आपको यूजेज बता दिए। अब बारी है हु और हुम के हवाले से। देखिए अगर आप बात करें हु और हुम, तो इसमें मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, डूअर, तो डूअर के अंदर हमेशा हम हु का इस्तेमाल करते हैं, और हुम का इस्तेमाल तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट हो, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि रिसीविंग एंड पे हो और वो कोई काम को रिसीव कर रहा हो, ठीक है, उस पर कोई काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे देता हूँ, आई नो जफर ही वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जफर को जानता हूँ, जो जफर यानी सब्जेक्ट कौन काम करता है, जफर बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है। कौन करता है, जफर कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हु, आई नो जफर हु वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है ना। हु का इस्तेमाल आ गया, जफर यानी कि जो जफर बहुत, जो सब्जेक्ट है वो काम करता है, ठीक है, वो डूअर है यहाँ पर, इसलिए हमने हु का इस्तेमाल किया। अगर मैं कहूँ कि आई नो जफर हुम इज एडमायर्ड अ लॉट बाय द पीपल, ठीक है ना, तो मैं जफर को जानता हूँ जिसपे कौन काम कर रहा है, लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, ठीक है, उसको एडमायर करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कहूँगा आई नो जफर whom इज एग्रीड बाय द पीपल, ठीक है ना, क्या कि लोग उससे एग्री करते हैं। कौन काम कर रहे हैं, काम करने वाले कौन है, लोग, और रिसीविंग एंड पे मौजूद है जफर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, जब भी हम सिंपल सेंस बता रहा हूँ, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हु का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे रिसीविंग एंड पे जो मौजूद होगा वो हुम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन डिटेल मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मेरी वीडियोस मजीद आ रही हैं, लास्ट टेंस हमारा बाकी रह गया, उसके बाद हम पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे, एक्टिव वॉइस हमारे तमाम कंप्लीट हो चुके होंगे। कन्वर्सेशन की क्लासेस भी आने वाली हैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि तमाम जो टेंसेस हम पढ़ रहे हैं उसकी भी कन्वर्सेशन होगी। मजीद जो मॉडल्स वगैरह, पॉजिटिव वगैरह हम पढ़ेंगे, कंडीशनल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इसमें शामिल हाल होने जा रही हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।